एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह एक काफी छोटी नदी थी जिसमें एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ यह बात अच्छी से जानता था कि वह कछुए को कभी भी खा नहीं पाएगा, क्योंकि कछुआ का खेल काफी मोटा होता है। दूसरी ओर कछुआ को भी यह बात पता था कि मगरमच्छ चाह कर भी उसको अपना भोजन नहीं बना सकता है। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को बोला, देखो यार, मैं ना तो तुम्हें खा ही सकता हूँ और ना ही मुझे किसी प्रकार का नुकसान ही पहुँचा सकते हो, इसीलिए यह अच्छा रहेगा कि हम दोनों अब आस पास में गहरे दोस्त बन जाएं। कछुआ बोला कि ऐसा है, प्यार की दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। हम दोनों में शारीरिक रूप से भी तो काफी फर्क है। कछुए की यह बात सुनकर मगरमच्छ को काफी गुस्सा आ जाता है। यह बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं कभी तुझे उठाकर इस नदी से बाहर कर देता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे इस नदी में फिर से वापस आता है। कछुआ चुपचाप मगरमच्छ की बात सुन रहा था। वह बोला, भाई, लगता है कि तूने खरगोश और कछुआ वाली कहानी नहीं सुनी है। एक बार खरगोश को भी अपने आप पर घमंड हो गया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि खरगोश और कछुए से रेस में खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। इसीलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्त। अब तो मगरमच्छ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह जोरदार धक्का कछुए को देता है। डर से कछुआ अपने खोल में अंदर चला जाता है। मगरमच्छ उसे अपने पूंछ से वार करके नदी से बाहर निकाल देता है और फिर उसने अपने मुंह से ठेलते ठेलते कछुआ को नदी से बाहर बहुत देर लेकर चला जाता है। कछुआ जब अपने खोल से बाहर निकलता है तो देखता है कि वह एक मैदान में पहुंच चुका है और वहीं बगल में मगरमच्छ की मौजूदगी था। मगरमच्छ कछुआ से बोला है, आज के बाद अगर कभी इस नदी में आया तो मैं तुझे फिर से बाहर फेंक दूंगा। कोई बात नहीं है, मैं वहां अब नहीं आऊंगा, मैं किसी और नदी में चला जाऊंगा। कछुए ने कहा। मगरमच्छ यह सुनकर हंसने लगा और बोला, मुझे पता है कि दूसरी नदी जो यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तू वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। मगरमच्छ ने कहा कि अब यहाँ तो तुझे तू ही माफी मांग ले या फिर इस नदी में जाने का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दे। कछुआ बोला, मैं धीरे धीरे चलकर किसी दूसरी नदी में पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे वाले नदी में वापस नहीं आऊंगा। मगरमच्छ यह सुनकर वापस अपने वाले नदी की ओर चला गया, लेकिन इस बार मगरमच्छ वापस लौटने में नदी का रास्ता भूल जाता है और दूसरे रास्ते से नदी की ओर आगे बढ़ने लगता है। उस रास्ते पर मिट्टी काफी गीली और चिकनी मिट्टी थी। जैसे ही मगरमच्छ थोड़ा आगे बढ़ा है, वह गीली मिट्टी में बहुत सारी तरह फंस गया और नहीं पीछे वापस लौटना पता है और न आगे बढ़ पाता है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन जितना भी वह कोशिश करता था वह मिट्टी के अंदर ज्यादा नीचे धंस रह जाता था। इस बार इस तरह से उसे अब अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी। उसने लगा था कि अब यहीं पर मर जाऊंगा। दूसरी ओर कछुआ नई वाली नदी की खोज में धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी मगरमच्छ ने अपनी पूंछ गीली जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर कछुआ वापस पीछे पलटा। वह धीरे धीरे चलकर उस मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ कछुए को देखकर उसे विनती करने लगा कि दोस्त,
तुम मेरे छोटा भाई की तरह हो, मुझे यहाँ से किसी तरह से बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। तुमने तो अपने आप पर काफी घमंड था, न मैं क्यों तुम्हारी मदद करूंगा भाई। मगरमच्छ कछुए से अब माफी मांगने लगता है। मगरमच्छ कितनी विनती सुनकर अब कछुआ मदद करने को तैयार हो जाता है। अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाना शुरू कर देता है। 3-4 घंटे बाद किसी तरह से कुछ मिट्टी हटती है। तब तक नदी का पानी वहां पहुंचकर मिट्टी को बहा ले जाती है, जिस कारण वह मिट्टी कम हो जाता है, जिस कारण मगरमच्छ किसी तरह से मुख्य नदी तक पहुंच जाता है और उसकी जान बच जाती है। मगरमच्छ कहता है, भाई मुझे माफ कर दो, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब कछुआ मगरमच्छ की दोस्ती को स्वीकार कर लेता है। मगरमच्छ कछुआ को अपनी पीठ पर बैठाकर दिन भर नदी में घुमाता रहता है। फिर दोनों नदी से बाहर निकल कर एक पेड़ की छांव में आराम करते थे और बैठ कर दोनों आपस में मीठी मीठी बातें करते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।